सुपर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज लावेन नसीम। पूरे साल से आप सभी लोग गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो और नवंबर आते आते क्या होता है कि हमारे माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स की बारिश हो रही होती है और यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगते हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव यू 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं फॉर गेट 2022 एग्जामिनेशन। अगर मैं फर्स्ट टिप की बात करूं तो जो निगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं डेफिनेटली वो सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में चल रहे हैं। और अल्टीमेटली होता क्या है कि ये टाइम नवंबर आते आते बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में इतना ज़्यादा निगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि वो उस चीज़ को बेयर नहीं कर पाते हैं और वो प्रिपरेशन को स्किप कर देते हैं। तो अगर 100 स्टूडेंट्स गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 50 स्टूडेंट्स फॉर श्योर स्किप करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखोगे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, तो डेफिनेटली आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि भाई हमारे माइंड में आएगा कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, पता नहीं गेट में एग्जामिनेशन में सॉल्व होगा नहीं होगा, टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे बहुत ही कॉमन थॉट्स हैं जो आते हैं जब आप किसी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग चीजों की प्रिपरेशन करते हो। तो डेफिनेटली थोड़ा सा निगेटिविटी माइंड में आती है कि भाई नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा पोलाइटली लेने की कोशिश करिए। आई नो इट इज नॉट वेरी इजी टास्क कि आप प्रेशर को बोल दो कि बहुत पोलाइटली ले लो तो वो पोलाइट हो जाते हैं, नहीं होते हैं। बट यही तो काम है ना हमारे दिमाग का कि हम उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप 3 मंथ प्रिपरेशन और कंटिन्यू रखोगे, प्रॉपर तरीके से रिवीजन, टेस्ट सीरीज, नए क्वेश्चन सब कुछ करते रहोगे, तो आपके चांसेस डेफिनेटली वो जो 50 स्टूडेंट्स छोड़ के गए हैं उनसे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। इसी के साथ दूसरी जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है रिवीजन। अगर आप मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। लाइक अगर आप रिवीजन करने बैठोगे तो 12-13 सब्जेक्ट जो हमारे पास होते ही हैं, जो हमें रिवाइज करने होते हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी होती है, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी होती है। तो यहाँ पर थोड़े से टॉपिक्स को सेग्रीगेट करने की कोशिश करिए। देखो जो आपको आता है वो आपको हमेशा आता रहेगा, उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। इट्स बेटर कि आप वो टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके निकालो जिसमें आप स्टक कर रहे हो, जिसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, जो फॉर्मूलाज आप जनरली भूल जाते हो। अगर आप वो टॉपिक सेग्रीगेट करके बाहर निकाल लोगे और उसी का बार बार रिवीजन करोगे तो वो टॉपिक्स आपके इंप्रूव भी होंगे और इसी के साथ साथ आपका टाइम भी सेफ हो जाएगा। लाइक जो आपको आता था, जो जिसमें आप टाइम दे रहे थे बेवजह, जिसकी रिवीजन की जरूरत नहीं थी, अब वो टाइम आप सेव करके टेस्ट सीरीज में लगा सकते हो। वो टाइम आप सेव करके कुछ अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहां पर आपको टेस्ट सीरीज जरूर देनी है। मान के चलिए अगर आप डेली बेसिस पर टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे हो तो अल्टरनेट डेज पर तो एक एक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। दिसंबर तक आप अपना टारगेट बनाइए कि आपके जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट हैं, ये सारे के सारे आपके टेस्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। मैंने एक पैटर्न देखा है स्टूडेंट्स के माइंड में, उनको लगता है कि जब हम पूरा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से सीख जाएंगे फिर उस सब्जेक्ट का टेस्ट देंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि वो टाइम कभी भी नहीं आने वाला जब आपको लगेगा कि आप किसी सब्जेक्ट को अच्छे से सीख गए हो। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, एमटेक में आपको पूरा एक थर्मल, आपको एक सिलेक्टेड वो देखने को मिल जाता है डिपार्टमेंट। अभी आप थर्मल भी पढ़ रहे हो, डिजाइन भी पढ़ रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ रहे हो, बट एमटेक में आपको सिर्फ थर्मल पढ़ाया जाएगा। भाई अगर आप बीटेक में ही थर्मल पूरा कंप्लीट कर चुके हो तो क्यों स्पेशलाइजेशन किया जा रहा है? फिर पीएचडी में उसी थर्मल का एक टॉपिक दे दिया जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग लाइक किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं सीख सकते। हमको गेट लेवल के हिसाब से पढ़ना है और गेट का लेवल क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी मत सोचो कि हमारा इनकम्प्लीट अभी सब्जेक्ट है या इनकम्प्लीट प्रिपरेशन है तो हम टेस्ट नहीं देंगे। टेस्ट देते जाइए। टेस्ट आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट बनाने में। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर फोकस करते रहोगे, तो डेफिनेटली आपका गेट एग्जामिनेशन अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि गेट में 90 to 95% आपसे न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो मैं आपसे कहूंगी जितने भी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और मल्टी सब्जेक्ट वाले टेस्ट हैं, उसको कभी भी आप मार्क्स पर्पज से देखो ही मत। आप उसको रिवीजन पर्पज से देखो कि भाई हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया है, अब हम उसके रिगार्डिंग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ आइडिया लगेगा, हमारी न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड होगी। और कभी भी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट आपकी रैंक को डिसाइड नहीं करते हैं। जब आप जनवरी में पहुंचोगे तो जनवरी को आपको फिक्स करना है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए। देन मॉक टेस्ट में आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से
जो भी परफॉर्मेंस हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रैंक को प्रेडिक्ट कर सकते हो। हाँ, तब आप आइडिया लगा सकते हो डेफिनेटली कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, कौन कौन से क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, उसके रिगार्डिंग जाके वापस से थ्योरी देखिए कि क्यों लैग यहाँ पर मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो टेस्ट के बाद जो परफॉर्मेंस एनालिसिस होती है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब टेस्ट देते हैं, मार्क्स देख लिए, अपनी रैंक देख ली, उसके बाद हम लोग उसको लॉग आउट कर देते हैं। वहां से आपका इंप्रूवमेंट रुक जाता है। मतलब आप जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट दोगे तो जो इससे पहले टेस्ट में जहां जहां स्टक करे थे, नेक्स्ट टेस्ट में भी वही स्टक करोगे, फिर नेक्स्ट टेस्ट में भी वही स्टक करोगे, तो कभी भी ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं। आपको करना क्या है, आपको टेस्ट देने के बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस पर जाना है। सबसे पहले आप वो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करिए जहां पर आपने सिली मिस्टेक्स करी है, लाइक आपने कैलकुलेशन गलत कर दी, आपने प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन प्रॉपर रीड नहीं करा। तो ये सारी चीजों पर जाके आप फोकस करिए। या आपको फॉर्मूला याद नहीं आया, आपको पता था बट फॉर्मूला याद नहीं आया, तो उसको आपको नोट कर लेना है, ताकि दोबारा जब आप टेस्ट देने बैठो तो आपको पता हो कि आप क्या क्या सिली मिस्टेक्स करते हो जनरली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कौन सा क्वेश्चन आपसे एकदम नहीं बना, तो फिर उस क्वेश्चन का आप जाके देखिए कि भाई किस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, उस टॉपिक को प्रॉपर वापस से रिवीजन करके आइए और नेक्स्ट टेस्ट में आप उस चीज को इंप्रूव करिए। तो इस तरीके से टेस्ट देते रहो। रिवीजन की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी, पूरा पूरा रिवीजन मत करिए। टाइम अगर सेव करना है तो सिर्फ टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके उसी टॉपिक का आप रिवीजन करो जिस टॉपिक में आप जनरली स्टक करते हो, भूल जाते हो, या कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं बन पाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने निगेटिव थॉट्स पर काबू पाना पड़ेगा, ताकि आप 3 मंथ फ्री माइंड से प्रिपरेशन कर सको। और भाई कुछ भी बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, अगर निगेटिव थॉट्स आप डोमिनेट करा भी दोगे, स्टिल यू आर गोइंग टू लेव द प्रिपरेशन, स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट इन द गेट 2022 एग्जामिनेशन। सो व्हाई नॉट कि हम उसको थोड़ा सा काबू कर ले, थोड़ा सा उस पर पॉजिटिव थॉट्स को डोमिनेट करा के हम प्रिपरेशन कर लें, देन उसके बाद डिसाइड करने दें कि हमारा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।